पहले तो मैं अपने सारे जितने भी मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सीनियर हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं हृदय से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आजमगढ़ जनपद को अपने कलम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सब से वार्ता करना चाहा। ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूँ, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदर बांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है क्या? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहाँ से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहाँ से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक। आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो, आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीति है वहां तक हम आ रहे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीखचों के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। पर तमाम आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आरोप नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना, तो आरोप न लगाते, बल्कि जो भ्रष्टाचार वो देखे उसकी जांच कराए होते, उसकी रिपोर्ट लेकर के पीसी में आते और हमारे पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते कि देखिए ये समाजवादी पार्टी के फला फला लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तब तो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी बातों की वैल्यू रहती। चूँकि आपका यह मतलब आप लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं एक तरह से भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाने के। हमारी सरकार थी, आपने कहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मोदी सरकार की संस्था राइट्स, जिसको रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसने जांच किया और पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने मानक से भी बेहतर गुणवत्ता उसकी है, तो आपकी आरोप का कोई सत्यता नहीं होती है। इसके अलावा अभी मैं अगर आरोप लगाना शुरू करूं तो आजमगढ़ से ही शुरू कर लेता हूं। आपकी सरकार ने कहा, दावे के साथ कहा कि पुलिस भर्ती में 1 पैसे का लेन देन कहीं नहीं हुआ, लेकिन आजमगढ़ के आप ही के जिलाध्यक्ष, जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान हल्फी देकर के आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थी जो हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के नाम पर जिला अस्पताल में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं।
बड़ी खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में सियासी हलचल हुई तेज। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सपा सांसदों व विधायकों पर लगाया 350 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप। आजमगढ़ में भाजपा सपा के बीच छिड़ी सियासी जंग, एक दूसरे पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा, सपा के 2 सांसद, 10 विधायक, 2 विधान परिषद सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया आजमगढ़ में कई 100 करोड़ का घोटाला। 2027 में जनता देगी सपा को जवाब। वहीं पलटवार करते हुए सपा प्रवक्ता ने भाजपा के आरोपों को किया सिरे से खारिज। कहा, योगी सरकार जब सत्ता से जाएगी तब भाजपा के भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। खबरें विस्तार से। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने मंगलवार को करतालपुर स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों विधायकों पर 350 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जो खुद को ईमानदार बताते हैं वे पहले जनता को बताएं यह पैसा कहां खर्च हुआ। अगर जवाब नहीं देंगे तो वर्ष 2027 में आजमगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। जयनाथ सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के 2 सांसद, 10 विधायक, 2 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका पर कब्जा है। जिला पंचायत व नगर पालिका को छोड़ दे तो सांसद व विधायकों को मिलाकर करीब 350 करोड़ रुपए विकास के कार्यों के लिए मिले हैं, लेकिन यह पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका कोई हिसाब नहीं है, हर काम में 50% कमीशन लिया जा रहा है। जो लाइट लगी है वह भी आधे पैसे में लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपना कार्यालय बनवाकर जिले से जुड़ने की कोशिश की। उनका पूरा परिवार, जिसमें पिता खुद और भाई धर्मेंद्र यादव सांसद बन आजमगढ़ से जुड़े हैं। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से पूछा कि गरीब जनता की कमाई का पैसा क्यों बंदर बांट हो रहा है। 350 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं है, यह पैसा जनता के काम के लिए है, न कि तिजोरी भरने के लिए। मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। योगी जी ने हर क्षेत्र में विकास कराया है। आज अपराध शून्य है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और संगीत महाविद्यालय खुल चुके हैं। उन्होंने जनता की आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं, यह हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि 350 करोड़ का हिसाब नहीं देंगे तो 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी। जब उनसे पूछा गया कि सरकार आपकी है, इस भ्रष्टाचार की जांच करा रही या नहीं, तो उन्होंने कहा, जांच तो हो रही है, लेकिन पहले यह लोग हिसाब दें। अगर ये बड़े ईमानदार हैं तो हिसाब देने में क्या दिक्कत है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पर उन्होंने कहा, कार्रवाई हो रही है। यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जिले में भाजपा पदाधिकारियों में मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है हम उसे पूरी मेहनत से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा सीएमओ पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने कहा, जांच हो चुकी है, वसूली भी हो रही है। जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका पूरा विवरण मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। 2-4 दिनों में परिणाम सामने आएगा। वहीं भाजपा नेता के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा नेता पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि भाजपा नेता ने सपा के विधायकगण, सांसदगण और एमएलसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बेहतर होता जो भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं, सरकार तो उन्हीं की है, उन आरोपों की जांच कराकर जांच रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकार साथियों के सामने वो रिपोर्ट रख देते, तब तो उनकी बात की वैधता रहती। भाजपा के लोग सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं, सिर्फ भ्रामक आरोप लगाते हैं। सपा सरकार में निर्मित लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मोदी सरकार की संस्था रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने अपनी जांच में पाया कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता मानक से भी बेहतर है। 8.5 साल हो गए योगी सरकार को, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं कर पाए। भाजपा के
भ्रष्टाचार की बात आजमगढ़ से शुरू की जाए तो एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पुलिस भर्ती में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने एफिडेविट देकर आरोप लगाया कि पुलिस अभ्यर्थियों के फिटनेस सर्टिफिकेट देने के नाम पर जिला अस्पताल में अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ साथ कई आरोप लगाए। क्या कार्रवाई हुई? बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को पुलिस ने गिराकर सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि वो राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर आंदोलन कर रहे थे। न्याय के स्थान पर उनको लाठियां मिली। एबीपी का आरोप था कि राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बार काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता न होने के बावजूद ला के हाथों का एडमिशन किया जा रहा है। एबीपी के लोगों ने भी आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी के मुखिया पंकज अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गृह और सूचना संजय प्रसाद के बीच संबंध हैं और वहां से उनके भ्रष्टाचार को संरक्षण प्राप्त है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जल जीवन मिशन आज़ाद भारत का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 पानी टंकियां धराशायी हो चुकी हैं। योगी सरकार जब सत्ता से जाएगी तब इसकी भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह इनको लोकसभा में बाहर का रास्ता दिखाया है, 2027 में विधानसभा चुनाव में ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। सियासी जंग में छिड़े इन दोनों नेताओं की बहस को लेकर जनपद में भी सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। माने नौजवान संगीत सीखना चाहते थे, उनको बाहर जाना पड़ता था, आर्थिक अभाव में जा नहीं पाते थे, मन में उत्कंठा थी, लेकिन महाराज जी का ध्यान गया, हरिहरपुर में एक महाविद्यालय दी। और मैं मित्रों, अभी एक जो सबसे बड़ी, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम महाराज जी ने किया है, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री तमाम लोग रहे, मुलायम सिंह यादव जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, और सरकारों में लोग मुख्यमंत्री रहे, क्या किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आजमगढ़ में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की बात लोग करते हैं, मेडिकल कॉलेज टूटने की कगार पे था और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कई हजार करोड़ रुपए दे करके वहां की सीट, वहां पे व्यवस्थाएं, वहां पे जो भी कमियां थी, टूल्स वगैरह नहीं थे, सारे टूल्स वगैरह ला करके वहां पे पीजीआई में सारी व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सदर अस्पताल में लोग जाना नहीं चाहते थे, अपराध का बोलबाला था। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मिट्टी से लेकर के, अंडे से लेकर के, चद्दर से, मेंटेनेंस, दवाओं से लेकर के किसकी सप्लाई होती थी 8 वर्ष पहले, आप लोगों को खुद ज्ञात होगा, चूंकि आजमगढ़ से करोड़ों करोड़ रुपए उससे लूटे गए थे। सदर अस्पताल लूट का अड्डा बना था। आज हजारों हजार गरीब मरीज वहां पहुंच रहे हैं, दवा करा रहे हैं, निःशुल्क दवा हो रही है, सारी जांचें एकदम हो रही हैं। जो मशीन खराब हो रही है 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ को बहुत गंभीरता से ध्यान लेकर के उसको सुंदरीकरण करा, व्यवस्थित करा रहे हैं। अभी दिनेश लाल निरहू, आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में 1.5-2 वर्षों के लिए उनको सांसद बनाया। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं। जितनी परियोजनाएं, बिलरियागंज से रौना पार की रोड, मेनगर से तितरा की रोड, जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, हजार लोग जाते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया दिनेश लाल निरहू। देवारा में जिन ब्रिज से हमारे गरीब देवारा के लोग जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे, उस पर बुढ़ऊ बाबा से लेकर के जितने ब्रिज बने हैं, दिनेश लाल निरहू अपने सांसद निधि से उसको बनवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं को मेरे पास चार्ट है और मैं भी चार्ट चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है, उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती है, वो पैसे जा कहाँ रहे। मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक हैं, आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए,
आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदर बांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है, और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते, आप बहुत पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा आप दे रहे हो, अति पिछड़े से किसी निषाद को, किसी राजभर को, किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना दीजिए। मैं मालूम आप पीडीए का नारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पीडीए को लेकर चल रहे, धोखा दे रहे। जनता को धोखा कब तक दोगे? जनता जान चुकी है। और आजमगढ़ के लोग 2017